ये जो ऑप्शंस वाला माइंडसेट होता है ना, इसे चेंज करके सीक्वेंस वाला माइंडसेट। ऑनलाइन डेटिंग ऐप इज नॉट अ प्रॉब्लम आपका माइंडसेट। सॉरी टू से बट देयर दिस वेरी इडियोटिक फैन पेजेस ऑफ वुमेन और गर्ल्स दैट यू कीप फॉलोइंग इन योर फैंटेसी। ये सोचा है कि आप सिंगल क्यों हैं, या फिर इन टुडेज डे एंड एज मॉडर्न डेटिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। मॉडर्न डेटिंग आपको समझ में नहीं आती है एंड सो यू डोंट वांट टू बी अ ट्रैप ऑफ दिस सिनारियो। लेकिन इन सब के पीछे क्या हैं ये ट्रिगर्स? ओके, सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली एवरीडे लाइफ में लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से समवेयर यू टेंड टू रिमेन सिंगल। सो वेल, hi everyone, welcome to my channel. This is Neethi here. I am your go-to girl who brings you every week no BS insider information. Women को लेके उनके point of view से so that you understand them better. So let's jump into the topic. So सबसे पहले 3 सवाल हैं जो आपको लिखने हैं and I'm going to ask you this as a homework. आप ये इसे करेंगे मेरे लिए and then comments में आप ज़रूर से इसके बारे में you're going to leave your answer and honest answers. Okay. So number 1, how do you look at love? जो ये फीलिंग है, लव इज अ बिग वर्ड, इट्स अ हैवी वर्ड एंड सो इसको हाउ डू यू अप्रोच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, बहुत ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। सेकेंडली, अगर कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट होता है सो हाउ वुड यू अप्रोच इट? आप उसे कैसे अप्रोच करेंगे? एंड लास्टली, आप अगर किसी से सॉरी बोलते हैं इन योर रिलेशनशिप देन हाउ वुड यू अप्रोच सेइंग सॉरी? उसके बाद बात आती है जब गर्ल्स होती हैं ना, वो कैसे बिहेव करती हैं इन अ रिलेशनशिप। नाउ दीज आर प्री एग्जिस्टिंग ट्रिगर्स। और ये क्यों होते हैं? ये प्री एग्जिस्ट मतलब ये पहले से होते हैं, ये खाली गर्ल्स में नहीं, दिस इज ऑल्सो फॉर मेन टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रिगर्स साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। क्योंकि बचपन में, चाइल्डहुड में, अगर मान लीजिए कोई अटैचमेंट इशू है जिसके थ्रू यू हैव गॉन, यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग, इट कुड बी कि आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा आपको हग नहीं किया, कभी पेरेंट्स ने आके गले नहीं लगाया, या कभी पेरेंट्स ने आके ये नहीं बोला कि बेटा I love you so much and I'm so proud of you. किन्हीं ने बेटा कभी कह के नहीं बुलाया. Your parents have given more importance to, let's say, their work and not to you. Your parents have given more importance to the other brother or sister and not to you. Or it could be that they were genuinely busy because financial ends को meet करना and to run a family is not easy. And as a child हम ये नहीं समझते हैं, right? But कुछ feelings होती हैं जो अंदर ही अंदर रह जाती हैं, वो later surface होती हैं, जो हमारे personality traits में फिर बाहर उभर के आती हैं और उन्हें affect करती हैं। अब आते हैं गर्ल्स के प्री एग्जिस्टिंग ट्रिगर, जो मैंने अभी बोला कि कभी वो शाउट करेंगी, स्क्रीम करेंगी, कभी गर्ल्स कुछ ऐसी मिलेंगी आपको रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्ट करेंगी कि सिर्फ आप उनके साथ ही टाइम बिताएं एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली सफोकेटिंग। दे डोंट वांट यू टू बी विद एनीवन एल्स। इनसिक्योरिटीज़ उनकी आती हैं उभर के बाहर, ओवर पोजेसिवनेस, या बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देंगी, या फिर आपको नहीं बताएंगी कि उनके व्हाट आर दे फीलिंग एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे एकदम से बर्स्ट करेंगी इन एंगर। So these are pre-existing triggers. और repeatedly अगर रिलेशनशिप में हो रहा है या आपके आसपास लोग हैं जिनके साथ ये रिलेशनशिप में हो रहा है and then you tend to feel कि सिंगल होना is better and modern dating scene जो है वो मेरे बस की बात नहीं है। So let's dive into it. What do you want? आपको अपनी रिलेशनशिप में बिल्कुल स्पेस नहीं चाहिए। You and your partner should not be giving space to each other. आपको बिल्कुल क्लोज रहना है, सारी चीज़ें शेयर करनी है, या फिर you are okay giving space to your partner. Physically you guys are not together in the same city or maybe on a daily basis you're not able to talk to each other. लेकिन उसके बावजूद क्या आप में उतना ट्रस्ट एंड लव है? So these are 2 ways of approaching a relationship. फिर आती है बात कि मान लीजिए कभी अगर आर्ग्यूमेंट होता है, जो हर रिलेशनशिप में होता है। सो नाउ राइट नाउ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, ये वीडियो आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि अगर आप कभी आगे लाइफ में रिलेशनशिप में होंगे, जो आप डेफिनेटली होंगे, तो ये पॉइंटर्स आपको काम आएंगे। बात आती है जब लेट्स से आर्ग्यूमेंट की। सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड आर्ग्यूमेंट होता है तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है? आप बिल्कुल कोल्ड वॉर में चले जाएंगे या फिर उसे उसी समय रिजॉल्व करना चाहेंगे, या फिर यू बोथ से मीन थिंग्स एंड नास्टी थिंग्स टू ईच अदर एंड देन यू जस्ट मूव ऑन, एंड देन जब वापस आप थोड़ा सा ठंडे होते हैं एंड देन यू वॉन्ट टू
टॉक अबाउट इट, या फिर अंदर ही अंदर जब कोल्ड वॉर में रखते हैं ना तो बाद में एक्सप्लोड करना। ये मैं बार बार आपको क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, इट गिव्स यू अ क्लियर पर्सपेक्टिव कि आप क्यों हैं अभी सिंगल। ऑनलाइन डेटिंग एप्स, ओह वाओ, कितने ऑप्शंस हैं राइट, और कितने हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। बस अपना फ़ोन उठाया इन द नाइट एंड देन स्वाइप स्वाइप स्वाइप, और during the day also when you have time, just swipe. एक नहीं, एक साथ you can have 4 or 5 women or girls that you can talk to, you know. इसके साथ मैच है, उसके साथ मैच है. Well, what tends to happen is कि कभी आपने ये सोचा है preconceived notions. अब इसे ध्यान से सुनिएगा, okay? Men और women दोनों प्री कंसीव्ड हमारे ना एक ये स्टैंडर्ड्स हम सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में। मुझे ना ऐसी गर्ल चाहिए, शी हैज़ टू बी वर्किंग, शी हैज़ टू बी गुड लुकिंग, शी हैज़ टू बी गुड नेचर्ड ऑल्सो। भाई सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें, एंड थोड़ी सी फ़नी भी होनी चाहिए, थोड़ी सी एडवेंचरस भी होनी चाहिए। शी शुड बी बोल्ड ऑल्सो, थोड़ी डेयरिंग भी होनी चाहिए, थोड़ा सा जल्दी शी शुड बी ओपन टू द आइडिया ऑफ अ कैजुअल सेक्शुअल हुकअप ऑल्सो। वेल, और गर्ल्स के दिमाग में क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अरे भाई ही हैज़ टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ जो ही शुड बी अर्निंग। जब आप लोगों के ऑलरेडी डेटिंग ऐप में आने पर ये प्री कंसीव स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी होते हैं और आप एक साथ 4 को 5 को यू आर टॉकिंग टू दैम, अप्रोचिंग दैम, डेटिंग दैम एट द सेम टाइम। जैसे कहते हैं ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फटाफट बस एक कोई अपना मिल जाए अपने स्टाइल का, या इंस्टेंट डोपामीन चाहिए हमें। हम क्या करते हैं कि हम जो उस समय जिसे आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिले हैं, आप उसे पूरा 100% अटेंशन तो दे ही नहीं रहे हैं, बिकॉज आपने साइड किक्स रखे हैं, वन इन हैंड वन इन बुश, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। तो अगर एक साथ इतनी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, हाउ विल यू फोकस ऑन वन पर्सन? सो ऑनलाइन डेटिंग ऐप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम आपका माइंड सेट है। एंड अगेन मैं कह रही हूँ, आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट टू थिंक कि वाई मैन टुडे इन द एज ऑफ 18 to 35 years दे वॉन्ट टू बी सिंगल, या फिर उनके लिए मॉडर्न डेटिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो ये सारे जो रीजंस हैं, ट्रिगर्स हैं, पॉइंटर्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए। ओके, सो माइंडसेट चेंज कैसे करना है? वेल, ये जो ऑप्शंस वाला माइंडसेट होता है ना, इसे चेंज करके सीक्वेंस वाला माइंडसेट लेके आइए, विच इज़ कि एक के बाद एक, फोकस ऑन वन पर्सन एट अ टाइम, सी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, गिव योर सेल्फ सम टाइम, वो टाइम आप अपने लिए डिसाइड कीजिए, and then move on. But एक साथ if you are dating 4-5 women, it is not going to solve the purpose. आप किसी पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। In fact, वो भी शायद यही कर रही हो, that she is dating 4-5 men at the same time. So कहाँ पे है authentic connection? तो कहीं पे होगा ही नहीं, right? ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स को लेके ना, मैंने आपको बोला था ना पहले कि मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊंगी। सो व्हाट टेंड्स टू हैपन नाउ इज़ दैट द मोर यू आर ऑन दीज ऐप्स, ओके, अगर आप इन पे नहीं भी हैं एंड यू आर मीटिंग पीपल इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो एंड एक्सक्यूज मी अप्रोचिंग गर्ल्स एंड एवरीथिंग, क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ यूज्ड टू हो जाते हैं ऑफ बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप। अब आप मुझसे कहेंगे ये क्या होता है? वेल, बिगिनिंग स्टेजेस रिलेशनशिप सबको अपनी याद रहती हैं। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, तैयार होना, टू लुक हॉट, टू लुक गुड, dress up really well, and you talk in a certain stylish manner, you dress up stylishly, and you want to put your best foot forward, and अपनी सारी अच्छी चीज़ें दिखाना। Those are beginning stage of a relationship where the dopamine is really high, rush बहुत high है, क्योंकि chase है एक तरह का। Whether it could be from your side, it could be from the girl's side, but both of you enjoy it. लेकिन ऑनलाइन डेटिंग ऐप से हो क्या रहा है, बिकॉज यू आर डेटिंग सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम, कि आप सिर्फ बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द मेंटेनेंस स्टेज ऑफ अ रिलेशनशिप। देखिए, जब हम घर खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम जब शुरू में लेते हैं, वी वेरी एक्साइटेड, उसको रेनोवेट करना है, उसमें चीज़ें ऐड करनी है, अपने स्टाइल से बनाना है, वी वेरी एक्साइटेड। मेन पार्ट कब आता है? क्योंकि रेनोवेशन का टाइम तो निकल गया। जब आप रहने लगते हैं, मेन पार्ट आता है व्हेन यू हैव टू मेंटेन द हाउस। आपने इतने पैसे खर्च किए हैं टू मेक द हाउस लुक रियली नाइस, बट इफ़ यू डोंट मेंटेन इट तो क्या फ़ायदा है, राइट? इट विल स्टार्ट लुकिंग बिल्कुल ऐसा बिखरा हुआ। एग्जैक्टली द सेम वे इन योर रिलेशनशिप, अगर आप खाली फोकस आपका है इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप, मेंटेनेंस स्टेज आती है जब यू आर फोकसिंग ऑन ईच अदर, आप एक दूसरे को लेके यू आर केयरिंग, थॉटफुल हैं,
आप अगर कॉल और मैसेज करते हैं टू चेक ऑन द पर्सन कि क्या चल रहा है, अगर वो द अदर पर्सन इज़ अ लिटिल वनरेबल, तो क्या आप वहाँ पे हैं टू हियर द पर्सन आउट? क्या आप वहाँ पे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बात करनी है करो, दिल खोल के करो, बिकॉज आई एम देयर टू लिसन टू यू, यू नो? या फिर उनके पेरेंट्स के बारे में पता करना, उनकी फैमिली के बारे में पता करना, बैकग्राउंड पता करना, बिकॉज यू ट्राइंग टू गेट सीरियस. सो दीज आर द मेंटेनेंस स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप जो हम कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं. This is another thing that I want to point out in, to all you guys कि red flag in dating जो है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि why today's day and age men are single or they choose to be away from the modern dating scene. Red flags जो हैं ये dating के, ये बहुत practical तरीके से मैं आपको बताऊंगी. There are a lot of times you guys are either dating बहुत short term के लिए या फिर you have been single for a very long time. So इससे होता क्या है कि आपकी unrealistic expectations बन जाती हैं अपने को लेके कि यू नो व्हाट, मेरे लिए तो भाई कोई बस बहुत ही अच्छी बनी है बिकॉज मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, विच इज़ वाई आई एम सिंगल, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर नॉट अप टू माई स्टैंडर्ड. वो सब स्टैंडर्ड है, मेरे मैच का कोई नहीं है. देखिए, लेट्स बी रियलिस्टिक ऑन अ डे टू डे प्रैक्टिकल बेसिस. गर्ल्स आपको जो वाकई में लाइक करती हैं, द वंस हु आर रियली इंटरेस्टेड इन यू फॉर यू एंड नॉट फॉर योर मनी और फॉर योर गिफ्टिंग और फॉर एनी अदर थिंग, वो गर्ल्स जैसी भी हैं, you should be open minded to accept them. Okay, now there are a lot of not lot of men, मैं कहूँगी कि थोड़े बहुत मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, very handful, कि ऐसे men भी होते हैं जो खुद एडमिट करते हैं कि हाय नीति, मैं शॉर्ट हूँ या मैं बॉल्ड हूँ एंड आई एम नॉट डूइंग फाइनेंशियली वेरी वेल, ठीक ठाक, आई एम ओके. बट देन द काइंड ऑफ गर्ल्स जो हम जैसे लोगों को अप्रोच करती हैं, दे वेरी ऑर्डिनरी गर्ल्स, ऐसा नहीं है कि दे एक्सट्रीमली गुड लुकिंग या फिर दे रियली आउट ऑफ फैन पेज अकाउंट और समथिंग. दीज काइंड ऑफ मैन आर रियलिस्टिक, वो प्रैक्टिकल हैं, उनको पता है वो किस तरह के हैं, एंड द काइंड ऑफ गर्ल्स हु दे आर गेटिंग, द काइंड ऑफ गर्ल्स हु जेन्युइनली are liking them for the way they are. So ये जो red flag dating में जो red flags होते हैं, उसमें से this is one of the biggest things that I really want to put across and request you guys, please don't get me as somebody who's trying to be rude or mean, but you have to understand that you have to first look at yourself and then have those kind of expectations. अगर कोई वाकई में आपको like करता है for who you are, you should accept that girl instead of thinking कि ये मेरे standard की नहीं है, I'm gonna get somebody better, I need to work harder. Of course, please work hard, have your targets, your work goals and your life goals, and be motivated and be driven. उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा. In fact, those things are just going to add to your personality. But what I'm trying to tell you is that if there are girls out there who are ordinary but they're liking you, just be open-minded. ये जो हमारे dating ने हमारे जो ये standards बना रखे हैं ना, या apps ने standards बना रखे हैं, या फिर ये जो बहुत ही, I'm sorry to say, but there are these very idiotic fan pages of women or girls that you keep following and you're in your fantasy world, वो accessible नहीं है, approachable नहीं है. Please don't waste your time on that, okay? सो आई होप ये सारे पॉइंटर्स एंड पर्सपेक्टिव्स ने आपको एक अलग नज़रिया दिया होगा टू थिंक वाई आर यू सिंगल एंड वाई मॉडर्न डेटिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. थिंक अबाउट इट. ओके, समटाइम्स हमें थोड़ा सा ना ओपन माइंडेड रहना होता है. हमेशा ये नहीं कि हमें गर्ल को कैसे इम्प्रेस करना है, गर्ल को कैसे अप्रोच करना है, अपनी डेटिंग लाइफ कैसे इम्प्रूव करनी है. समटाइम्स हमें अपने में ही अंदर झांक के देखना होता है कि हम में कोई फ्लॉज तो नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइस टू फर्स्ट वर्क ऑन आवरसेल्व्स, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट है ना, वो तो अपने आप ठीक हो ही जाएंगी, राइट? एंड चेजिंग वुमेन इज़ नॉट द प्रायोरिटी. अपने पे फोकस कीजिए, अपने लिए, एंड दैट इज समथिंग आई ऑलवेज टेल ऑल ऑफ यू. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड you can click on the bell button for the further notifications, and of course I'll be bringing in lots and lots of videos for you guys, and stay tuned, be active on the community as well. Ta-da!